गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन है 6 जनवरी 25 मंडे। फ्राइडे की अगर बात करें तो फ्राइडे को निफ्टी 24,004 -183 पॉइंट्स पे बंद हुआ है। इस वक्त गिफ्ट निफ्टी 50 पॉइंट्स प्लस दिखा रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब है गिफ्ट निफ्टी निफ्टी 24,145 के आसपास खुल सकता है। मुझे आज मार्केट में 24,245 से ऊपर नहीं दिखाई देता है। इनफैक्ट मुझे मार्केट नीचे जाता हुआ लग रहा है और मार्केट एक बार 23,745 की तरफ आज आ सकता है और 23,745 पे उसको सपोर्ट लेना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट मैक्सिमम 24,145 से 23,745 की रेंज में रह सकता है। इनफैक्ट मुझे 24,045 से भी ऊपर जाता हुआ नहीं लग रहा, पर फॉर द सेफर साइड मैं 24,145 ले रहा हूँ। 24,145 पे आंख बंद करके बेचिए इसको। और बहुत अच्छा है कि मार्केट प्लस खुल रहा है ताकि आपको शॉर्ट सेल करने का मौका मिले और मार्केट नीचे आ जाएगा। बैंक निफ्टी 50988 पे बंद हुआ है फ्राइडे को -600 पॉइंट्स, जो मैंने आपको बहुत क्लियरली बोला था कि मार्केट आज 51,000 के नीचे जा सकता है और वैसा ही हुआ। आज मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम बैंक निफ्टी 200 250 पॉइंट 200 250 पॉइंट्स प्लस कर सकता है, लेकिन नीचे की तरफ वो 1,000 पॉइंट का गोता लगा सकता है। बैंक निफ्टी आज 50,000 के आसपास आ सकता है और मैक्सिमम अपर साइड में 5245 हो सकता है। तो किसी भी वक्त बैंक निफ्टी प्लस दिखाई दे, आंख बंद करके बेचिए इसको। नीचे आना है, ये बना ही टूटने के लिए है। मास तक ये बहुत अच्छा टूटेगा। आप देख सकते हैं HDFC बैंक की कमेंट्री आई है जिसमें उन्होंने बोला कि हमारी डिपॉजिट ग्रोथ तो अच्छी हुई है लेकिन लोन ग्रोथ अच्छी नहीं है। अगर डिपॉजिट ग्रोथ अच्छी होती है, लोन ग्रोथ अच्छी नहीं होती है, तो सीधा सीधा मतलब है आपका कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ जाता है। कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ने से प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है, क्योंकि डिपॉजिट्स लेके आप क्या करेंगे जब आप लोन ही डिस्पर्स नहीं कर रहे। तो डेफिनेटली आपके पास में कैश ज़्यादा पड़ा रहेगा क्योंकि आप लोन नहीं बांट रहे हैं। ये HDFC बैंक के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव है। कोटक बैंक में दो बुरी खबरें हैं। ऑलरेडी उनके ऊपर RBI की बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, बहुत सारी चीज़ें RBI ने उनकी रोकी हुई है। इसके अलावा उनके चीफ CEO एंड CTO, दो सीनियर पोजीशंस में से इस्तीफा रेजिग्नेशन आए हैं और ये कोटक बैंक के लिए एक बहुत ही ख़राब चीज़ है। पर 2 दिन पहले आप ये देखिए, जब थर्सडे की बात थी, कोटक बैंक बिना मतलब से 40-50 रुपया प्लस हुआ था। तब भी मैंने लाइव में भी ये बोला था, ये कोटक बैंक क्यों प्लस है, इसका कोई प्लस होने का कोई कारण ही समझ में नहीं आता। इसने पिछले 5 सालों में किसी को पैसा कमा के नहीं दिया। इसने सिर्फ 1500 से 2000 की तरफ बिटवीन ट्रेड किया। सारी बैंकें को प्राइजेज स्टॉक प्राइजेज इतने बढ़ गए, लेकिन कोटक बैंक का स्टॉक प्राइस 2000 को कभी क्रॉस ही नहीं कर पाता। वो इसी के बिटवीन ट्रेड करता रहता है। इसका सीधा सा मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि बैंक ने पैसा नहीं कमाया या बैंक ने ग्रोथ नहीं हुई है, या अगर इकोनॉमी में ग्रोथ हुई तो क्या कोटक बैंक में ग्रोथ नहीं हुई। डेफिनेटली कोटक बैंक में भी ग्रोथ हुई है, लेकिन ये इसको ऊपर आने ही नहीं देते। ये सिर्फ इसको बैंक निफ्टी को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं और इसका सिर्फ एक ही काम है। दो बैंक ऐसी है, HDFC बैंक और कोटक बैंक, जो कभी भी परफॉर्मेंस नहीं करते, लेकिन सिर्फ बैंक निफ्टी को मैनिपुलेट करने के लिए ये इसको यूज़ किया जाता है। ICICI बैंक देखिए कहाँ से कहाँ आ गया, SBI बैंक देखिए कहाँ से कहाँ आ गया है, PNB को देखिए, कैनरा बैंक को देखिए कहाँ से कहाँ ये लोग आ गए हैं, ये शेयर्स आ गए, लेकिन ये शेयर्स परफॉर्म ही नहीं करते। इंडसइंड बैंक ठीक है, मैं मानता हूँ कि 1500 से 900 आ गया, उसके अपने रीजन से, लेकिन उसके अंदर वो मूवमेंट है, वो अपना ब्रैकेट उसने तोड़ा है। ठीक, चाहे नीचे की तरफ तोड़ा, लेकिन ब्रैकेट तोड़ा है। पर कोटक बैंक और HDFC बैंक एक ही ब्रैकेट में काम करते रहते हैं और बैंक निफ्टी को मैनिपुलेट करने के लिए इसको बनाया जाता है। रिटेल इन्वेस्टर को इससे बहुत बड़ा लॉस होता है। CNBC आवाज़ का नाम होना चाहिए एक्चुअली HDFC बैंक आवाज़, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा HDFC बैंक के बारे में बात करता है। आज सवेरे कम से कम 15 से 20 मिनट उन्होंने सिर्फ HDFC बैंक के बारे में बात किया था। दूसरी बैंक जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करती, HDFC बैंक अकेला इस देश की इकोनॉमी को चलाता है, ऐसा दिखाई देता है। ये CNBC आवाज़ के में जो भी इनके एंकर्स है वगैरह, इनके ऊपर जरूर जांच की जानी चाहिए कि कंटिन्यूसली ये एक ही बैंक के बारे में बार बार बात क्यों करते हैं। क्या इनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है जिसकी वजह से ये TV चैनल पे आकर सिर्फ एक ही बैंक के बारे में बात करते हैं। व्हाई डोंट यू चेंज योर नेम फ्रॉम CNBC आवाज़ टू HDFC आवाज़, दैट विल बी अ बेटर थिंग मिस्टर अनुज सिंघल। आप लोगों को पाठ सिखाते हैं, आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए। इसके अलावा अगर जो आज के स्टॉक्स रह सकते हैं, वो मेरे हिसाब से
डिक्सन टेक्नोलॉजी रह सकता है। डिक्सन टेक्नोलॉजी अगर किसी भी वक्त आपको 18,045 मिले तो आप इसको बाय करके जाइए PTST में। 2M मैं आपको आज देता हूँ जो आने वाले समय में आउट परफॉर्म करेंगे। टुडे M will be our focus stocks. One is Mahindra and Mahindra. महिंद्रा एंड महिंद्रा को किसी भी गिरावट में बाय कीजिए और 1 साल के लिए होल्ड कीजिए, ये आपको बहुत बड़ा पैसा बना के देगा। फर्स्ट टाइम इज महिंद्रा एंड महिंद्रा। सेकेंड टाइम इज मैनकाइंड फार्मा। मैनकाइंड फार्मा 2933 है। मैनकाइंड फार्मा को आप बाय कीजिए, आने वाले समय में बहुत बड़ा पैसा बना के देगा। और तीसरा है मैकडॉवेल। मैकडॉवेल को भी किसी भी गिरावट में बाय कीजिए। इसका नाम यूनाइटेड स्पिरिट्स है पर इसको मैकडॉवेल भी बोलते हैं। तो 3M में से आप किसी भी स्टॉक में बाय कीजिए, आने वाले समय में ये बड़ा पैसा बना के देंगे। इसके अलावा 9 जनवरी से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में TCS अपने रिजल्ट्स अनाउंस करेगा और TCS पे हमको नज़र रखनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि TCS के रिजल्ट्स खराब आएंगे और TCS का स्टॉक टूटना चाहिए। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी इन्फोसिस के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आएंगे और इन्फोसिस का स्टॉक 2000 के ऊपर जरूर ट्रेड करना चाहिए कुछ ही दिनों में। ल्यूपिन पे भी नज़र रखिए। ल्यूपिन बहुत जल्दी 2500 की तरफ आ जाएगा। किसी भी गिरावट में ल्यूपिन को खरीदिए, करंट प्राइस पे ल्यूपिन को खरीदिए, ये बड़ा पैसा बना के देगा। आपको याद होगा थर्सडे के दिन निफ्टी ने 400-500 पॉइंट की रैली दी। टीवी पे आके सब लोग बोलते हैं FIs वापस लौट आए, FIs वापस लौट आए, FIs की बाइंग आ गई। छोटे बच्चों के जैसे तुमको लॉलीपॉप दे दो और तुम उसको खाली लॉलीपॉप को खाते रहो, यही तुम्हारा काम है। वापस फ्राइडे को बोलते कि FIs ने 7000 की सेलिंग कर दी। कभी FIs लौट आते हैं, कभी FIs चले जाते हैं। ये क्या चीज़ है? ऐसे नहीं होता है। यू शुड नॉट बी ओवर एक्साइटेड लाइक दिस। कभी एक दिन तुम बाय बोलते हो, एक दिन सेल बोलते हो, FIs लो, ऐसे FIs नहीं होता है। आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखना चाहिए कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है। एक दिन मार्केट, ये बियर मार्केट है, बियर मार्केट में इस तरह के शार्प पुल्स आते हैं, ये हमेशा होगा। बियर मार्केट आपको हमेशा कंफ्यूज करेगा। इतने बड़े ऊपर के स्विंग आएंगे कि आपको आश्चर्य होगा ये हो क्या रहा है। लेकिन ये बियर मार्केट की सबसे बड़ी निशानी है। वी आर एक्चुअली इनटू बियर मार्केट। प्लीज़ एक्नॉलेज व्हाट आई से एंड सेव योर मनी। अगर आपको पैसा बनाना है, आप गोल्ड खरीदिए, आप बिटकॉइन खरीदिए। बिटकॉइन आने वाले कुछ सालों में $1 मिलियन क्रॉस कर जाएगा और मे भी उससे भी ज़्यादा। उसको अगले 8 साल नहीं लगेंगे $1 मिलियन क्रॉस करने में। उसके बहुत सारे रीजंस है, कभी हम बिटकॉइन के बारे में भी बात करेंगे। और गोल्ड आने वाले समय में बहुत जल्दी 1 लाख रुपया क्रॉस कर जाएगा। मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि सिल्वर खरीदिए, मैंने हमेशा आपको सिल्वर के लिए मना किया है। और सिल्वर आप देखिए कंटिन्यूसली नीचे आया। अगर आप परसेंटेज में देखिए तो सिल्वर गोल्ड से काफ़ी ज़्यादा गिरा है। गोल्ड कुछ खास नहीं गिरा, 1000-2000 रुपये गिरा, लेकिन सिल्वर करीब 15 से 20 हज़ार रुपये ऑलरेडी टूट चुका है। तो सिल्वर को अवॉइड कीजिए, गोल्ड को खरीदिए, बिटकॉइंस को खरीदिए, अच्छे स्टॉक्स को खरीदिए, स्विंग ट्रेड कीजिए और पुट खरीद के जाइए। हर रोज़ रात को शाम को निफ्टी और बैंक निफ्टी के पुट खरीद के जाइए। ये आपको 70% टाइम पैसा बना के देंगे। 30% जो पैसा टूटेगा वो 70% में जो पैसा बनेगा उससे बड़ा पैसा बनेगा। लेकिन रिलीजियसली हर रोज़ पुट लीजिए तो ही पैसा बनेगा। इफ़ यू स्किप यू कैन नॉट मेक द मनी। तो लेकिन आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेके करें। बने रहिए मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपको अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी कीजिए, नो प्रॉब्लम। थैंक यू, टेक केयर, बाय।